तो देखें फ्रेंड्स, हमारे कितने ही मज़ेदार, डिलीशियस और टेस्टी कोफ्ते तैयार हैं, बहुत ही आसानी से बने। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको कोफ्ते बनाना सिखाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी हैं, सीक्रेट रेसिपी। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बड़े राज भी खोलने वाली हूँ कि आपको कोफ्ते क्यों टूटते हैं। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया। तो हम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी पैन लेना है और उसमें आपने बेसन ऐड करना है और उसको अच्छी तरह भूनना है। 4 स्पून लिए हैं बेसन के। और उसके बाद हम लेंगे धनिया, खुश्क धनिया लिया है, और ज़ीरा, दालचीनी और काली मिर्चें ली हैं, और इनको भी अच्छी तरह हम भूनेंगे। और इसके बाद हमने सारी चीज़ों को निकाल लिया है। और इसके बाद हम इसमें इसको अच्छी तरह से इस चीज़ों को निकाल दिया, और इस पर हमने अब ऐड किया है प्याज का पेस्ट ऐड किया है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये, अब हमने ऐड 2 स्पून हमने ऐड किए हैं प्याज का पेस्ट, पहले 1 स्पून ऐड किया था। और इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का 1 स्पून ऐड करेंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है आपने। और इसके बाद हम इसमें सब्ज़ मिर्चों का 1 स्पून ऐड करेंगे। सब 2 स्पून ऐड करने हैं आपने। इनमें सब्ज़ मिर्चें 2 स्पून ऐड कर, और इनको अच्छी तरह आपने मिक्स करके इनको अच्छी तरह इनका मिक्सचर बनाना है। और आपने भी किसी भी डोरी या स्टिक में या किसी भी चीज़ में आप काट सकते हैं इनको। तो आप चॉपर में भी आप इसको इजीली काट सकते हैं। तो मेरा चॉपर ख़राब था तो इसलिए मैं नहीं काट सकी, लेकिन वरना आपको चॉपर में ही करके दिखाना था। तो अब इसको हम अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और इसका मिक्सचर बनाएंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसको अच्छी से तरह मिक्स करना है। इसको 5-10 मिनट तक आपने कंटिन्यूसली करते रहना, ताकि आपकी कोई भी चीज़ साबित ना रहे। और सारी चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और इसका अच्छी तरह एक मिक्सचर पेस्ट बन जाए। और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। आप देख सकते हैं जैसे कि ये इसका पेस्ट बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो हम इसमें लास्ट में नमक डाल लेंगे, और 2 स्पून नमक डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। और इसके बाद अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। जैसे कि आपको भी नज़र आ रहा है कि अच्छी तरह इसका पेस्ट बन चुका है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। धीरे धीरे ये अच्छा बन जाए, जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे इसको। इसका पेस्ट बन चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको भी नज़र आ रहा है जैसा कि इसका कितना ही ज़बरदस्त इसका पेस्ट बन चुका है। और अब हम इसमें बॉयल किया हुआ कीमा डालेंगे। ये बीफ का कीमा है, तो आपने भी बॉयल करके डालना है बीफ का कीमा, क्योंकि ये फिर कच्चा ना रह जाए, इसलिए पहले मैंने बॉयल किया है। और इसको सारा कीमा इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह इसमें सारा कीमा हम ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सारा कीमा ऐड किया जा रहा है। और अब हम इसको अच्छी तरह ऐड करेंगे और फिर इसके बाद इसमें मिक्स करेंगे। और इसमें सारे ये आपने ध्यान रखना है, आपने सारे मसाले इसके अंदर मिक्स करने। देखें फ्रेंड, जैसा कि ये मिक्स हो रहे हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखें हम अब स्पून की मदद से इसको मिक्स करेंगे, ताकि कीमे में जितने भी मसाले हैं सारे इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएं और मिक्स हो जाएं। देखें जैसे कि आप देख सकें मसाले मिक्स हो रहे हैं। और इसको 5 मिनट स्पून की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से आप कंटिन्यूसली तेज़ी तेज़ी आपने मिक्स करते रहना। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कीमा अब आपको नज़र भी आ रहा है, जैसा कि कीमे के अंदर सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। और अब हम जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की जानिब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा मिक्स इसकी में एक के मिक्सचर के अंदर हमने पहले अंडा ऐड किया था, और इसके ऊपर से हमने फिर
इसमें बेसन ऐड किया और अब हम इसको अच्छे से मिक्सचर करेंगे। और जो हमने भून के रखा था वही कीमा है और सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स ये इस रेसिपी का राज है कि अंडा ऐड करना है और आपने बेसन, इसकी मदद से आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बाज़ का लोगों के कोफ्ते टूट भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सके जैसा कि हमने इनकी शेप्स बना ली थी और देखें माशाल्लाह कितने ही सॉफ्ट और मज़ेदार टेस्टी तैयार है हमारे कोफ्ते। और इसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने कोई बर्तन लिया है और उसके अंदर हम घी डालेंगे और उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह ब्राउन करेंगे। तब तक जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स दूसरी तरफ हमारे कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इनकी ब्राउन ब्राउन शेप आ चुकी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से मज़ेदार बने हैं। फ्रेंड्स मैंने इनकी खुद ही वैसी शेप नहीं दी क्योंकि उससे फिर लगते भी हैं कि थोड़ा कीमा है इसलिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया और फिर इसमें हम 2 स्पून सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं और दूसरा स्पून चला गया और इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर के 2 स्पून डालेंगे और इसमें देख सकते हैं जैसे कि सारी चीज़ें इसमें डाल दी और अब इनको मिक्स करेंगे और इनको अच्छी तरह पकाएंगे और इसको अच्छी तरह पकाएंगे और ब्राउन होते रहेंगे जैसा कि ये देख रहे हैं। और इसके बाद हमने इसमें पानी डाला था और ये मसाला तैयार हो चुका है और अब इसमें हम रेड मिर्च डालेंगे और फिर हल्दी डालेंगे और हल्दी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इनको अच्छी तरह पकाएंगे और तब तक पकाएंगे तब तक ये बन नहीं जाते। और इसके बाद हमने 1 स्पून नमक डाला है। नमक आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने जस्ट 1 स्पून ऐड किया है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें अब हम डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ डाला है इसमें 1 स्पून, थोड़ा सा 1/2 स्पून डाला सॉरी। और इसमें अब हमने पानी ऐड किया है और इसके बाद हम सारे कोफ्ते जो हमारे पहले तैयार थे वो इसमें डाल देंगे ग्रेवी में और इनको अच्छे से 15-20 मिनट के लिए पकाएंगे। और फिर हमारे देखें फ्रेंड्स कितने मज़ेदार और डिलीशियस हमारे कोफ्ते तैयार हैं। आपने भी ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कैसे बने। मुझे तो बहुत यमी एंड टेस्टी लगे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो देखने के लिए जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टाटा।